अगर बेटा अगर ए सेट जो है वो अबिलियन ग्रुप हो तो ए पर जो एंडोमॉर्फिज्म, ये हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज एंडोमॉर्फिज्म ऑफ ए, दिस इज सेट ऑफ ऑल द होमोमॉर्फिज्म्स ऑफ ए इनटू इटसेल्फ, यानी सेट ऑफ ऑल एंडोमॉर्फिज्म्स। ये जो एंडोमॉर्फिज्म ऑफ ए है, इट डिफाइंस अ रिंग, इट इट इज अ रिंग, ये रिंग बनाता है, ठीक है। ये रिंग का स्ट्रक्चर जो है ये उसको सेटिस्फाई, कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, और ये रिंग थ्योरी में आपने इसको प्रूव किया होगा एक थ्योरम। तो अब जारी बात है, हम मॉड्यूल्स चूँकि आगे पढ़ रहे हैं तो पिछले थ्योरम्स आपको समझ होनी चाहिए, लेकिन समझ नहीं है तो इसीलिए मैं रिवाइज कर रहा हूँ कि आपको याद आ जाए। अच्छा, अब ये क्या है, एंडोमॉर्फिज्म रिंग कब होगा, एंडोमॉर्फिज्म ऑफ ए रिंग कब होगा, जब ए अबिलियन ग्रुप होगा, जब ए क्या होगा, अबिलियन ग्रुप। इफ ए इज एन अबिलियन ग्रुप, एंडोमॉर्फिज्म ऑफ ए, इट डिफाइंस अ रिंग, इट डिफाइंस अ रिंग। और चूंकि ये रिंग है तो इट डिफाइंस अ रिंग, तो इसमें दो बाइनरी ऑपरेशंस होंगे, अंडर एडिशन एंड अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इट इज अ रिंग, इट डिफाइंस अ रिंग अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, दो बाइनरी ऑपरेशन होंगे डिफाइंड बाय। अच्छा, अब इसमें ये जो एंडोमॉर्फिज्म है, याद रहे, फिर मैं बार बार कह रहा हूँ, जब मैं एंडोमॉर्फिज्म में फेल लिखता हूँ तो एंडोमॉर्फिज्म क्या है, सेट ऑफ ऑल द होमोमॉर्फिज्म्स। अब होमोमॉर्फिज्म्स क्या हैं, होमोमॉर्फिज्म्स फंक्शंस हैं, इसका मतलब है एंडोमॉर्फिज्म के जो एलिमेंट्स हैं वो फंक्शंस हैं, एंडोमॉर्फिज्म्स के एलिमेंट्स क्या हैं, फंक्शंस हैं। अच्छा, इसको मैं एक और तरह से डिफाइन कर देता हूँ, सेट बना के भी, सेट बना के इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि इसके एलिमेंट्स हैं फंक्शंस, एंडोमॉर्फिज्म के एलिमेंट्स क्या हैं, फंक्शंस। कौन से फंक्शंस हैं, वो वाले फंक्शंस हैं जो ए टू ए डिफाइन किए हुए हैं, और ये फंक्शंस क्या हैं, एफ इज होमोमॉर्फिज्म, ये होमोमॉर्फिज्म्स हैं। तो इस तरह भी डिफाइन किया जा सकता है कि एंडोमॉर्फिज्म में वो फंक्शंस आएंगे जो ए टू ए डिफाइन किए जाएंगे, और वो फंक्शंस होमोमॉर्फिज्म्स होंगे, यानी ये दो कंडीशंस सेटिस्फाई होंगे, ये वाली दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, ठीक है। सो व्हाट इज एंडोमॉर्फिज्म, एंडोमॉर्फिज्म ऑफ ए, इफ ए इज अबिलियन ग्रुप, तो ये एंडोमॉर्फिज्म जो है ये रिंग होगा, इट डिफाइंस रिंग। अब ये रिंग है, तो अगर मैं इसके एंडोमॉर्फिज्म के दो एलिमेंट्स लेता हूँ, एफ जी बिलोंग्स टू एंडोमॉर्फिज्म ऑफ ए, बेटा एंडोमॉर्फिज्म ऑफ ए का मतलब है कि ये फंक्शंस हैं ए टू ए फंक्शंस हैं, और ये फंक्शंस होमोमॉर्फिज्म डिफाइन कर रहे हैं, ए से ए हैं, ए से ए पर डिफाइन किए गए हैं फंक्शंस हैं, और ये फंक्शंस होमोमॉर्फिज्म को ये होमोमॉर्फिज्म्स हैं फ्रॉम ए टू ए। अच्छा, अब इसमें एडिशन किस तरह से डिफाइन करनी है, एफ और जी के दरमियान में एडिशन, एफ और जी के दरमियान एडिशन है कि एफ प्लस जी, अब एफ और जी ए से ए डिफाइन किए गए हैं ना, तो अब जाहिर बात है हम एलिमेंट लेंगे, एक्स लेंगे, कहाँ से, ए से लेंगे, तो अगर इसको डिफाइन करें तो ये फिर एफ ऑफ एक्स अलहदा हो जाएगा और जी ऑफ एक्स, ये इसमें एडिशन इस तरह से डिफाइन की जाती है, और मल्टीप्लिकेशन इसमें किस तरह से डिफाइन की जाती है, इसमें भी एफ ऑफ एक्स अलग और जी ऑफ एक्स अलग, यानी इन्हें अलग हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। याद रहे, ये जो फंक्शंस की मल्टीप्लिकेशन है, बेसिकली दिस इज़ कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, ये वो फंक्शंस की मल्टीप्लिकेशन जो है ये और तरह की होती है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, आपने ये पढ़ा होगा टॉपिक, ठीक है। तो बेटा पहली बात तो ये है कि अगर एंडोमॉर्फिज्म ऑफ ए हम लेते हैं, ए अबिलियन ग्रुप है तो एंडोमॉर्फिज्म ए ये रिंग होगा, ठीक है, जिसमें ये एडिशन इस तरह से डिफाइन की गई है और ये इसमें मल्टीप्लिकेशन डिफाइन की गई है, ठीक है।
तो अब यहाँ से आगे ये चीज़ इस्तेमाल करते हुए हम थ्योरम को प्रूव करेंगे। इन चीज़ों को आपने जहन में रखना है। मैं स्टेटमेंट में ये पहली लाइन जो है ये पढ़ देता हूँ। पहली लाइन वही है, उसने ये कहा है, बस बताया है कि फॉर एनी एबिलियन ग्रुप ए, कि अगर ए एबिलियन ग्रुप है, तो एंडोमॉर्फिज्म सेट ऑफ ऑल होमोमॉर्फिज्म्स फ्रॉम ए टू इटसेल्फ। ठीक है, अगर ए एबिलियन ग्रुप है तो एंडोमॉर्फिज्म ए जो सेट है इट डिफाइंस अ रिंग ऑफ ऑल एंडोमॉर्फिज्म्स ऑफ ए, यानी ए टू ए होमोमॉर्फिज्म्स। ठीक है, ये तो सिंपली उसने बता दिया है। तो फिर हमें प्रूव क्या करना है देन? तो प्रूव ये करना है ए इज लेफ्ट आर मॉड्यूल if and only if there exists a ring homomorphism phi of R to endomorphism of A। बेटा इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सिंपली ये बता दूं कि इसमें पहले हम इसको सपोज करेंगे, लेफ्ट इफ़ एंड ओनली इफ़ है ना, इसको पहले हम सपोज कर लेंगे और ये प्रूव कर देंगे कि ये फाई ऑफ R टू E एंड D ऑफ A ये एक रिंग होमोमॉर्फिज्म है। रिंग होमोमॉर्फिज्म का मतलब है कि ये इसमें दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, ये प्रूव करना है बस। ठीक है, तो अभी परेशान नहीं होना, मैं इसको क्या करता हूँ, ये तो बातें उसने बता दी है ना, ये तो हमने डिस्कस कर लिया, ये तो गिवन इन्फॉर्मेशन कह लीजिए। फॉर एनी एबिलियन ग्रुप ए, अगर ए एबिलियन ग्रुप है तो ये एंडोमॉर्फिज्म क्या है, ये रिंग है, ये हमने अभी बात कर ली। ठीक है, और उसमें ये इस तरह से ये एडिशन और ये मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करते हैं फंक्शंस की। ओके, तो ये अगर आप प्रूफ देखेंगे ताहिर साहब के नोट्स पे, तो ये पहली दो लाइंस लिखी हुई हैं, इसका मतलब है मैं यहाँ से आगे लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, ये सब आपको समझाने के लिए चीज़ें। तो अब थ्योरम प्रूव करना है जी, ये इसका नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन प्रूव करनी है। ये इसके लेफ्ट पे है, इफ़ एंड ओनली इफ, दिस इज़ इफ़ एंड ओनली इफ। इसका मतलब है पहले इसको सपोज करेंगे, पहले क्या सपोज करेंगे, ए इज़ लेफ्ट आर मॉड्यूल। तो लेफ्ट आर मॉड्यूल की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, वहाँ पर एम था, एम की जगह पर अब ए यूज़ करेंगे। ओके, तो हमें ये प्रूव करना है कि फाई ऑफ आर टू ई एंड डी ऑफ ए ये एक रिंग होमोमॉर्फिज्म डिफाइन करती है। तो हम बेटा सपोज कर लेते हैं, सपोज ए इज़ लेफ्ट आर मॉड्यूल, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। अब मुझे इस पेज को इधर रखना होगा। ठीक है, ये देखिए मैं अभी कोशिश करता हूँ आपको ज़रा आपके लिए आसानी हो जाए। चलो, ओके, ये देख लीजिए, ये थ्योरम है। हम सपोज करेंगे, स्टार्ट करेंगे, सपोज ए इज लेफ्ट आर मॉड्यूल। आपको पता है सपोज के बगैर तो हमारा सब्जेक्ट ही ख़त्म हो जाए अगर हम सपोज का लफ्ज़ निकाल दें, तो इसलिए ये करना ज़रूरी है। सपोज ए इज़ लेफ्ट आर मॉड्यूल, बेटा ये हमने सपोज कर लिया। अब प्रूव क्या करना है, ये प्रूव करना है कि ये जो फाई ऑफ आर टू ई एंड डी है ये एक होमोमॉर्फिज्म है, रिंग होमोमॉर्फिज्म है। तो पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। नो, डिफाइन फाई ऑफ आर, आर कोई रिंग है, आर इज एनी रिंग टू ई एंड डी ऑफ ए। अच्छा, अब आर भी रिंग है और ई एंडोमॉर्फिज्म ऑफ ए ये भी रिंग है, ये हम पहले बात कर चुके हैं। एंडोमॉर्फिज्म ऑफ ए, ये जब ए अबिलियन ग्रुप हो तो ई एंड डी ऑफ ए ये भी रिंग होता है। इसका मतलब ये एक मैपिंग है, फंक्शन है बिटवीन टू रिंग्स। पहला रिंग आर है और दूसरा रिंग कौन सा है, एंडोमॉर्फिज्म ऑफ ए। ठीक है, ये भी रिंग है और ये भी रिंग है। ठीक है, दीज टू आर रिंग्स। दो रिंग्स के दरमियान हमने मैपिंग डिफ़ाइन किया है। किस तरह से डिफ़ाइन किया है, हम ऐसे करते हैं, डोमेन क्या है, आर है, तो आर का एक एलिमेंट ले लेते हैं, इसको स्मॉल आर कह लेते हैं। ठीक है, और उस पर फाई को डिफ़ाइन करते हैं, फाई ऑफ आर इज़ इक्वल टू
फाई ऑफ आर ये डोमेन है। अब रेंज जो है, रेंज है एंडोमॉर्फिज्म ऑफ ए। अब रेंज के जो एलिमेंट्स हैं वो फंक्शंस की फॉर्म में होंगे, वो एफ़ की फॉर्म में होंगे। तो बेटा वो हम एफ आर उसको डिफ़ाइन कर लेते हैं कि इस सेट के आर के, हर आर के लिए यहाँ पर एक एफ आर यानी फंक्शन मौजूद है। इस तरह से डिफ़ाइन कर लेते हैं। और चूँकि याद रहे एफ आर जो है वो हम कहाँ से ले रहे हैं, रेंज इसमें है ई एन डी ऑफ ए। अब एफ आर है ई एन डी ऑफ ए, तो बेटा ई एन डी ऑफ ए की डेफिनेशन के मुताबिक एंडोमॉर्फिज्म ऑफ ए, एफ आर एक एंडोमॉर्फिज्म है। एंडोमॉर्फिज्म मतलब ये ए टू इटसेल्फ ए, ये एक फंक्शन है। और ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन इट डिफाइंस होमोमॉर्फिज्म, ये होमोमॉर्फिज्म डिफाइन करता है, होमोमॉर्फिज्म। ओके, इसके स्पेलिंग्स ओके। एफ ऑफ आर टू ये ए टू इटसेल्फ, ये एक होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है। और हम इसमें ये इसको भी डिफाइन कर लेते हैं। फर्ज करते हैं दिस इज डिफाइंड बाय एफ आर, ए टू ए है तो एक्स एलिमेंट लेंगे किसका, ए का, और हम ये आर एक्स की इक्वल है, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए। याद रहे ये जो आर है, ये जो चूँकि एफ आर है तो हम आर को भी इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। आर हमने ये इस आर का एलिमेंट लिया है और एक्स हमने ए का एलिमेंट लिया। मैं इस तरह सेक्शन को रिपीट करता हूँ, ठीक है। देखिए हमें सपोज क्या करना है, ए इज़ लेफ्ट आर मॉड्यूल, ये सपोज कर लिया। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि ये जो फाई ऑफ आर टू एंडोमॉर्फिज्म ऑफ ए है, इट डिफाइंस अ रिंग होमोमॉर्फिज्म, ये रिंग होमोमॉर्फिज्म को डिफाइन करता है। लेकिन पहले इस फंक्शन को ज़रा डिफाइन कर लेते हैं। ये फंक्शन है कि हम इसका डोमेन का आर एक एलिमेंट लेंगे, फाई ऑफ आर इज़ इक्वल टू रेंज जो है वो एंडोमॉर्फिज्म ऑफ ए है, इसके एलिमेंट्स फंक्शंस होंगे एफ आर की शक्ल के। और वो एफ आर किस टाइप के फंक्शंस हैं, एंडोमॉर्फिज्म ऑफ ए है तो ए टू ए इटसेल्फ डिफाइन करेंगे। और ये हमने डिफाइन कर दिया एफ आर एक्स इज इक्वल टू आर एक्स, यानी एक एलिमेंट आर का वो एक्स से मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, अब बेटा हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव डैट फाई इज़ अ रिंग होमोमॉर्फिज्म।